तो दोस्तों इंडियन नेवी के लिए गार्डन रेज शिप बिल्डिंग बना रहा है एक गेम चेंजर हथियार। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन ओशन के अंदर चाइना के जहाजों के एक्टिविटीज पहले के तुलना में काफी बड़ा है और अब इन जहाजों में भारी मात्रा में सबमरीन भी एक के बाद एक शामिल हो रहा है। एक तरफ जहाँ पे चाइना इंडियन ओशन के अंदर अपने सबमरीनों को भेज रहा है तो वहीं पे चाइना पाकिस्तान को भी सबमरीन सप्लाई कर रहा है और चाइना के इन सबमरीनों को काउंटर करने के लिए भारत को आवश्यक है बड़े मात्रा में एंटी सबमरीन हथियारों का। और इसी वजह से अब गार्डन रेज शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग के तरफ से और कोची शिपयार्ड लिमिटेड के तरफ से इंडियन नेवी के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को इंडियन नेवी के लिए गेम चेंजर हथियार के रूप में देखा जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडियन नेवी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए इंडिजीनियस तरीके से करीबन 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 8 जहाजों का निर्माण जहां पे कोची शिपयार्ड लिमिटेड कर रहा है तो वहीं पे 8 जहाजों का निर्माण कोलकाता में स्थित गार्डन रेज शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग की तरफ से किया जा रहा है। और रिपोर्ट में हाल ही में खुलासा किया गया है कि इन 8 जहाजों में से 5वां जहाज के कंस्ट्रक्शन के काम गार्डन रेज शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग की तरफ से 21 दिसंबर के दिन शुरू किया गया। दोस्तों ये जो जहाज है ये एक तरीके से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को जहाँ पे आगे बढ़ाएगा तो वहीं पे जहाजों में कई तरीके के ऐसे आधुनिक फीचर्स है जो इन जहाजों को काफी खास बनाता है। और दूसरी तरफ इन जहाजों के द्वारा इंडियन नेवी के पुराने हो चुके जहाजों को भी एक तरीके से रिप्लेस किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के द्वारा इंडियन नेवी में इस्तेमाल रशियन अवय क्लास कॉर्बेटो को रिप्लेस किया जाएगा जो इंडियन नेवी में 1989 से शामिल है। बेसिकली ये जो 16 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है ये कोस्टल लाइन के नजदीक छिछले पानी में ऑपरेट करने के लिए ही है और इन जहाजों का इस्तेमाल करके कोस्टल लाइन में माइन बिछाने वाले सबमरीनों को ढूंढना और हार्बर के एंट्री पॉइंट को सेफ रखना है। दोस्तों नेवी के लिए जो जहाजों का निर्माण किया जा रहा है ये फुल स्केल कोस्टल वाटर में सरफेस सर्वेलेंस का भी क्षमता रखता है और इन जहाजों को केवल मात्र सर्च अटैक यूनिट के हिसाब से ही इस्तेमाल नहीं बल्कि एंटी सबमरीन ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए खास करके एयरक्राफ्टों के द्वारा सबमरीनों के खिलाफ ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ इन जहाजों को सेकेंडरी रोल में दुश्मन के एयरक्राफ्टों को पता लगाने के लिए और माइन लेइंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक इंडिजीनियसली ऐसे पहले 700 टन के एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के क्लियरेंस साल 2013 में डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हेड किए जाने वाले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के तरफ से किया गया था और अब बताया जा रहा है कि इन जहाजों का वजन 900 टन से 990 टन के दरमियान हो सकता है। ये जो जहाज है ये कोस्ट लाइन से या फिर कहे तो अपने बेस पोर्ट से करीबन 200 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस में ऑपरेट हो सकेगा और इस दरमियान इसका काम है दुश्मन के या फिर कहे तो दूसरे देशों के सबमरीन और अन्य अंडर वाटर इक्विपमेंटों के पता लगाना। दोस्तों साल 2014 में ऐसे 8 कॉर्बेट जहाजों के डिजाइन कंस्ट्रक्शन और सप्लाई के लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया, जबकि 5 साल के बाद अप्रैल साल 2019 में कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किया गया जिसके तहत कोची शिपयार्ड लिमिटेड ऐसे 8 जहाजों का निर्माण करके इंडियन नेवी को सप्लाई करेगा। कोची शिपयार्ड लिमिटेड असल में इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉम्पिटिटिव बिडिंग के प्रोसेस के तहत जीता था, जबकि उसी महीने में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा और एक ऐसा ही सेम समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया गया जहां पे ऐसे और 8 जहाजों का निर्माण का काम पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड गार्डन रेज शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग को दिया गया, जबकि इस प्रोजेक्ट में गार्डन रेज शिप बिल्डिंग को L&T जैसे कंपनियों के साथ मिलकर काम करना है। L&T कंपनी जहाजों को निर्माण करने के लिए गार्डन रेज शिप बिल्डिंग को मदद भी करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि ऐसे जहाजों को निर्माण करने का टोटल बजट करीबन $1.9 बिलियन है। तो वहीं पे यह भी बताया गया है कि समझौते के ऊपर हस्ताक्षर के 42 महीने के अंदर पहले जहाज के सप्लाई करना है और उसके बाद बाकी जहाजों के सप्लाई सालाना 2 जहाज के दर पे करना है। और इसका मतलब ये है कि अगले साल के अक्टूबर महीने से जहाजों का डिलीवरी शुरू किया जाएगा और इसके बाद दोनों शिपयार्डों के द्वारा सालाना 2 जहाजों के दर पे इंडियन नेवी को ऐसे जहाजों का सप्लाई शुरू होगा। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी को एंटी सबमरीन वॉरफेयर हथियारों का काफी अधिक आवश्यकताएं है और इसी वजह से इंडियन नेवी के द्वारा जहां पे एक तरफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P-8I को भी बड़े मात्रा में अपने बेड़े में शामिल किया जा रहा है तो वहीं पे अमेरिका से MS-60 जैसे हेलीकॉप्टरों को भी परचेज किया जा रहा है। इंडियन नेवी बड़े आकार के एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाजों को भी जहां पे निर्माण कर रहा है तो वहीं पे अपने कोस्टल एरिया के प्रोटेक्शन के लिए शैलो वाटर क्राफ्ट का भी निर्माण हो रहा है। दोस्तों इंडियन नेवी के ये जो फ्यूचर के शैलो वाटर क्राफ्ट के अगर कुछ फीचर्स को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये एक शैलो वाटर क्राफ्ट होने के बावजूद एक बड़े आकार का जहाज होने जा रहा है, जिस वजह से इसे कॉर्वेट भी कहा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन जहाजों का लंबाई करीबन 77.6 मीटर मतलब 255 फीट के आसपास होगा, जबकि इसका चौड़ाई करीबन 10.5 मीटर मतलब 34 फीट के आसपास होगा। जहाज का ड्रॉट करीबन 2.7
मीटर मतलब 8.9 फीट के आसपास होगा और इसका वजन करीब करीब 900 टन से लेके 990 टन तक हो सकता है। जबकि कई कई जगहों में बताया जा रहा है कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से जिन 8 जहाजों का निर्माण किया जाएगा उसका वजन 900 टन के आसपास होगा, जबकि गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग के बनाए हुए जहाजों का वजन थोड़ा ज्यादा और करीबन 990 टन के आसपास हो सकता है। और बताया जा रहा है कि ऐसे बड़े आकार के जहाज को ऑपरेट करने के लिए भी एक बड़े क्रू का आवश्यकता है और कम से कम 57 क्रू के द्वारा इस जहाज को ऑपरेट किया जाएगा, जिनमें 7 ऑफिसर्स और 50 के आसपास सेलर्स होंगे। जहाज के अगर प्रोपल्शन सिस्टम को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसमें वाटर जेट पावर्ड प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके इस्तेमाल से ये जहाज अधिकतम 25 नॉट्स मतलब 46 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक 14 नॉट मतलब 26 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर ये जहाज ट्रैवल करता है तो अधिकतम ये 1800 नॉटिकल माइल मतलब 3300 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट हो सकता है। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ये जहाज इस तरीके से निर्माण किया जा रहा है कि काफी अधिक स्टेल्थ होगा, मतलब डिजाइन वाइज ये स्टेल्थी होगा और इसके सिग्नेचर काफी कम होगा, जिस वजह से ऐसे जहाजों को सरफेस सर्च रडार हो या फिर दुश्मन के सोनार हो उससे डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा, जिससे एक तरीके से सबमरीन के खतरों को टालते हुए ये सबमरीन के क्षेत्र में घुस के भी उसके खिलाफ ऑपरेट हो सकता है। इवन इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इसमें एक काफी मजबूत नेटवर्क सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और एक सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके द्वारा ये डिटेक्ट किया हुआ सबमरीन या दुश्मन के जहाज या अन्य हथियारों के पता लगाने के बाद फ्रेंडली जहाज एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट या फिर फ्रेंडली सबमरीनों को भी दुश्मन के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर सकेगा। और इसके अलावा दोस्तों इसमें जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है वो एक तरीके से जहाज को काफी खास बनाएगा या फिर कहे तो जहाज को एक ताकतवर हमलावर हथियार बनाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कई तरीके के एंटी सबमरीन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें लाइट वेट टॉर्पेडो, एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे हथियार शामिल होगा। जहाज में 2 12.7 मिलीमीटर के स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाएगा जो सरफेस टारगेटों को तबाह कर सकेगा। जहाज में कई तरीके के ऑटोनोमस सिस्टमों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से जहाज काफी हद तक अपने आप या फिर कहे तो कम से कम क्रू मेंबर के साथ ऑपरेट हो सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे ऑटोनोमस सिस्टमों में इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम, बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम जैसे इक्विपमेंट शामिल होगा। दोस्तों जहाज में इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जहाज असल में कितना ताकतवर होने जा रहा है। इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉम्बैट सूट के साथ साथ हल माउंटेड सोनार, लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार, फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि इसमें अन्य कई तरीके के हथियार हो सकता है और साथ ही साथ सरफेस टारगेटों को भी तबाह करने वाले हथियार हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।